बात करेंगे राजधानी रायपुर की। नगर निगम में यूनिपोल टेंडर घोटाले पर महापौर एजाज ढेबर का एक बयान अब सुर्खियों में है। महापौर ने दोषी कंपनी पर बयान देते हुए कहा है कि अब ये लग रहा है कि ग्रेसफुल मीडिया प्राइवेट लिमिटेड की गलती नहीं है, बल्कि खुद निगम के अधिकारियों ने ही कंपनी को ऐसा मौका दिया। महापौर ने यह भी कहा कि खुद अपना सिक्का खोटा है तो क्या कर सकते हैं। इस पर पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा है कि महापौर खुद घोटाला उजागर करते हैं फिर खुद बचाते हैं। क्या उनकी साठगांठ हो चुकी है? आपको ये भी बता दें कि यूनिपोल घोटाले में ग्रेसफुल मीडिया के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, बल्कि निगम के 3 अधिकारियों की छुट्टी कर दी गई है। इसमें जो भी हैं हमारे अधिकारी कर्मचारी पूरे तरीके से इसमें दोषी हैं। मैं तो कहीं से भी एजेंसी को इसमें दोष नहीं मानता हूं। मैं जब बोल दिया कि मेरा ही सोना खोटा है तो मैं सोनार को क्या दोष दूंगा। मतलब जब मेरे ही आदमी गलत है, जब उसको अमानत राशि का जब उसने चेक दिया तो उसको पहले ही वो करना था, पहले ही उसको टेंडर निरस्त कर देना था, पहले उसको टेंडर में उसकी पार्टिसिपेट ही नहीं बनता। रायपुर नगर निगम है वो भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ, भ्रष्टाचार का केंद्र बना हुआ। यूनिपोल के घोटाले को कोई हमने उजागर नहीं किया, मेयर ने ही उजागर किया। अब क्या लेन देन कर सेटिंग हो गई है? अगर ये कार्रवाई होगी तो जो सरकारी पदों पर बैठे हुए बड़े बड़े लोग हैं वो भी उसके घेरे में आएंगे, वो जेल जाएंगे। चलो, तो यूनिपोल टेंडर मामले में पहले पूरे घोटाले को उजागर करना और उसके बाद उस पर लगभग एक तरह से यूटर्न ही इसे कहा जाएगा और अब उस पर सियासत भी देखी जा रही है। विपक्ष अब इस पर सीधा आरोप लगा रहा है कि क्या साठगांठ हो चुकी है। एक बड़ा आरोप यह भी है, हालांकि देखना होगा कि यूनिपोल टेंडर घोटाले में क्या कुछ तस्वीर सामने आती है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी संदीप इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संदीप, यूनिपोल टेंडर घोटाले से सभी अवगत हैं। पहले इस पूरे मामले को, इस पूरे घोटाले को उजागर ही महापौर ने खुद किया और अब एक तरह से कह ही सकते हैं कि उन्होंने यूटर्न ले लिया है कि इसमें ग्रेसफुल मीडिया की कोई गलती नहीं है, तो इस पर सियासत तो होगी ही। बिल्कुल, देखिए, क्योंकि महापौर ने खुद इस घोटाले को उजागर करते हुए कहा था कि 27 करोड़ रुपए का जो है चपत नगर निगम को यूनिपोल की जो कंपनी है ग्रेसफुल मीडिया प्राइवेट लिमिटेड और निगम के अधिकारियों ने लगाई। उसके बाद महापौर ने प्रेस वार्ता लेके कहा कि ये घोटाला लगभग 50 करोड़ रुपए का है। लेकिन अब उन पर इसलिए आरोप लग रहा है कि वो बैकफुट पर जाते दिखाई दे रहे हो। ये आरोप लग रहा है क्यों? क्योंकि महापौर कह रहे हैं कि कंपनी का कहीं दोष नहीं दिखाई दे रहा है। देखिए, कोई भी जब घोटाला होता है, अगर उसमें दो तरफ से 2 पक्ष शामिल है तो सीधी बात है दोनों पक्ष आरोपी है। इस मामले को पूरे तरीके से मीडिया ने, पूरे रायपुर के मीडिया ने उठाया। IBC 24 ने प्रमुखता से इस मीडिया मामले को उठाया, जिसके बाद जो है 3 नगर निगम के जो अधिकारी थे उन पर कार्रवाई भी ऐसी हुई कि उन्हें मूल विभाग वापस भेज दिया गया। ना तो किसी का निलंबन हुआ है, ना कुछ हुआ है। इस पे महापौर पहले कहते थे कि FIR होगी, EOW में जाएंगे, जांच समिति बनी है, लेकिन प्रेस वार्ता लेके ये कह रहा है कि कंपनी का दोष दिखाई नहीं देता। अधिकारियों ने ये कहा है। उसके बाद आपने बाइट में सुना कि जब ग्रेसफुल मीडिया प्राइवेट लिमिटेड ने जब ये टेंडर उसको मिल गया, उसके बाद उसने जब अमानती राशि का चेक जमा कराया, वो चेक बाउंस हो गया। मतलब वो उसी दिन कंपनी उस टेंडर के लिए अपात्र हो गई। नियम से यह होना था कि टेंडर फिर से होना था, लेकिन उस कंपनी को टेंडर दे दिया गया। 2019 से लगातार कंपनी उस पर काम करती रही। 2019 से तीसरे साल में जितने भी यूनिपोल आप शहर में देख रहे हैं, बड़े बड़े यूनिपोल है, वो वापस नगर निगम की संपत्ति हो जाना था। लेकिन कंपनी ने प्रस्ताव दिया नगर निगम को कि उसका एक्सटेंशन किया जाए और अधिकारियों ने उसे एक्सटेंशन कर दिया। मतलब वो सारे यूनिपोल फिर से कंपनी के पास चले गए, जिससे राजस्व जो नगर निगम कमाता अब वो कंपनी कमा रही है। महापौर ने तमाम कार्रवाई की बात की थी, लेकिन सिर्फ अधिकारियों को मूल विभाग में वापस भेज देना और कंपनी पे कोई कार्रवाई नहीं करना अपने आप में स्वाभाविक सी बात है कि इस पे कहीं ना कहीं बैकफुट का आरोप लगना तय। और यही विपक्ष कह रहा है कि आप अपने अधिकारियों को तो आपने बलि का बकरा बना दिया, लेकिन कंपनी पे क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है? लगातार इस पे भाजपा हमलावर है और इसीलिए जो पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल है वो साफ कह रहे हैं कि 2019 से जो लगातार इसमें गोरख धंधा चल रहा था, अगर इसकी जांच सही तरीके से हो जाएगी तो जनप्रतिनिधि के साथ साथ जो अधिकारी है उन पर भी जो है कहीं ना कहीं कानूनी कार्रवाई हो सकती है। इसीलिए पूरे मामले का विपक्ष के आरोपों में कितनी सच्चाई है और ये जो घोटाला है, ये तस्वीर कब तक पूरी तरीके से साफ हो पाएगी, ये देखना होगा। आप हमारे साथ लगातार बने रहिएगा। राजधानी रायपुर से ही एक और बड़ी खबर इस वक्त दर्शकों को हम बता दें, जहां देवपुरी में नगर निगम की बड़ी कार्रवाई हुई है। बड़ा एक्शन नगर निगम ने लिया है। दबंगों के अतिक्रमण पर निगम का बुलडोजर चला है। मुख्य सड़क के फुटपाथ पर जिस तरह से कब्जा दबंगों ने कर रखा था, गुमटियों की आड़ में दबंगों ने यह कब्जा किया हुआ था और अब एक्शन लिया गया है। कब्जे की वजह से आए दिन यहां पर सड़क हादसे भी देखने को मिल रहे थे। कलेक्टर और आयुक्त के शिकायत के बाद यह कार्रवाई की गई है। तस्वीर आप देख रहे हैं और लगातार हमारे साथ हमारे सहयोगी संदीप जुड़े हुए हैं। संदीप, लगातार निगम जो है वो अवैध कब्जों पर एक्शन ले रहा है और एक बार फिर से यह एक्शन देखा गया है राजधानी रायपुर में।
देखिए, जब आप एक्सप्रेस वे और कैनाल रोड से आसपास जाएंगे तो आपको बहुत सारी गुमटियां फुटपाथ पे खड़ी दिखाई देंगी। देवपुरी में बहुत ज्यादा मनमानी हो गई थी। आपको बता दें, इसमें पार्षदों पर आसपास के आरोप है कि उनके संरक्षण में जो ये फुटपाथ पर कब्जा किया जा रहा था, स्थानीय दबंगों ने कब्जा कर लिया था। होता यह था कि जब लोग टर्न लेते हैं एक्सप्रेस वे से कई जगह से, तो सामने से जो वाहन आ रहे हैं वो दिखाई नहीं देता और लगातार एक्सीडेंट हो रहे थे, लगातार वीडियो फोटो आ रहे थे और 3 से 4 बार कलेक्टर और नगर निगम आयुक्त से शिकायत हो चुकी थी। लेकिन कहीं ना कहीं राजनीतिक दबाव में कार्रवाई नहीं हो रही थी। आज स्थानीय लोग फिर से जो है नगर निगम के आयुक्त मयंक चतुर्वेदी जी से मुलाकात की। उन्होंने कलेक्टर सर्वेश्वर भूरे को बताया, तस्वीरें दिखाई कि कैसे लोगों का सर फटा हुआ है, चोट लगी हुई है। उसके बाद जो है नगर निगम एक्शन में आया है और जनप्रतिनिधियों के दबाव को दरकिनार करके बुलडोजर भेजा गया। 8 से 10 जो वहां पर गुमटी लगी हुई थी, उसके आड़ में 4 से 5 हजार स्क्वायर फीट पे कब्जा हुआ था। देवभोग के ठेले लगाए गए थे और उसके आड़ में जो शराबखोरी होती थी, नशाखोरी होती थी और कब्जा था। ये तो एक अच्छी बात है कि एक्शन लगातार निगम ले रहा है, एक्टिव मोड पर है, लेकिन यहाँ पर एक्शन के साथ साथ ये भी जरूरी है कि लगातार इस पर निगरानी भी रखा जाए, लगातार चेक भी होता रहे, क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि बुलडोजर की कार्रवाई के बावजूद कुछ महीने या कुछ हफ्तों के अंतराल के बाद वापस से तमाम जो कब्जेधारी है वो वापस आ जाते हैं। खबर पर नजर बनाकर रखिएगा। तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।